को पार्टी से निकाल दिया। और हम बार बार इस बात को बोलते थे कि हम आपको आईना दिखाते हैं, आपने जो वादा किया है, आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, इसको आप धरातल पर उतारिए। अरे ज्यादा से ज्यादा लॉबी मेंबरों को पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन पार्टी से आप नहीं निकाल सकते हो। अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनाना है और हेमंत सोरेन को हटाना है, भगाना है। मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन को कि आप बताओ कि आपके पास, आपके अगल बगल में रहने वाले लोग कहां के लोग हैं? माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का मैं चेला था। हालांकि गुरुजी को अभी भी हम बड़ा दिल में सम्मान दिए हैं और देते रहेंगे। विधायक प्रतिनिधि कौन है? बिहारी है, नाम जानते हैं आप लोग। यहाँ सेठो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था साहेबगंज में, पंकज मिश्रा। अभी कहाँ है? जवाब दे। भारत माता की। बीजेपी और झारखंड के बीच जमदार लड़ाई चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा। अमित शाह था 2 दिन पहले झारखंड में, और झारखंड में आने के बाद बीजेपी और जेएमएम पार्टी का बहुत ही जबरदस्त लड़ाई चल रहा है, जिसमें अमित शाह तो जो बोलना बोल दिया, हेमंत सोरेन का पोल तो खोल दिया। साथ ही लोविन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम का था, आज वो भी बीजेपी में आ गया और हेमंत सोरेन का पूरा पोल खोल दिया। तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग वीडियो में देखेंगे कि क्या बताता है लोविन हेम्ब्रम। अपना आंखों से देखिए और कानों से सुनिए। चलिए दोस्तों। भारत माता की। तो आप सभी लोग हमें जानते हैं, बहुत दिनों से हमें जानते हैं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही और बोरियो विधानसभा से 5 टर्म का विधायक रहा हूं। और हम माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का मैं चेला था। हालांकि गुरुजी को अभी भी हम बड़ा दिल में सम्मान दिए हैं और देते रहेंगे। बट ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर पूरा पसीना बहाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमने सजाया संवारा और इस राज्य को अलग कराने में बहुत बढ़िया भूमिका निभाया था। मैं तो आज धन्यवाद देना चाहता हूं, या हम लोग उनका ऋणी हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने झारखंड की आवाज को सुना और महसूस भी किया कि आज झारखंड अलग राज्य होना चाहिए। अब तक राज्य अलग हुआ भी, और 2019 के चुनाव में मैं भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक मंच ने हमने साझा किया था। और उन्होंने जो कहा था, मैं उपचा साक्षी हूं, मैं गवाह हूं, और उसका मैनिफेस्टो वो भी हम लोगों के समक्ष है। उन्होंने हर मंच में यही कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, रोजगार भी देंगे। उन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ही कहा था कि यहां के नौजवानों को 25 लाख का ठेकेदारी हम देंगे। उन्होंने ही कहा था कि हम आस्थानी नीति बनाएंगे। आज तक आस्थानी नीति नहीं बना। बहुत सारे वादा उन्होंने किया, लेकिन मैं जानता हूं हेमंत सोरेन की सरकार में इतना घूसखोरी बढ़ा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिना पैसा का कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा। और यहां अभी हेमंत सोरेन हर जगह यही जा जाके बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में
बाहर से आकर के लोगों को यहां भड़का रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन को कि आप बताओ कि आपके पास आपके अगल बगल में रहने वाले लोग कहां के लोग हैं? कौन कौन लोग हैं जो आपको दिग्भ्रमित करके रखे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आपका विधायक प्रतिनिधि कौन है? बिहारी है, नाम जानते हैं आप लोग। यहां शेडो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था साहेबगंज में, पंकज मिश्रा। अभी कहां है? जवाब दे। और आज तक विधायक प्रतिनिधि है, जेल के अंदर में सड़ रहा, अभी तक उसको पार्टी से नहीं निकाला, विधायक प्रतिनिधि से नहीं निकाला। और जो भी वादा किया उन्होंने, इसी को हम 4.5 साल तक सदन के अंदर में बोलते रहा, उसको आईना दिखाने का काम करते रहा कि आपने जो वादा किया था, हमने यहां तक कहा था कि आपने जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, लेकिन आज तक ये भी काम नहीं हुआ। अभी भी जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, 28 में 17 बाहर के लोग आए। उसके पहले टीचर की बहाली हुई, बाहर के लोग आ गए। और यही हेमंत सोरेन ने माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था, यही स्थानीय नीति को लेकर के गिराया था। और स्थानीय नीति को लेकर गिराने के बाद 14 महीने तक उनको शासन करने का मौका मिला था, लेकिन स्थानीय नीति नहीं बनाया। और अभी 4.5 साल पार हो गया, अभी भी स्थानीय नीति नहीं बना। आज जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये ट्रैक से बाहर हो चुका है। और भाई बार बार सरकार को आईना दिखाते रहा, आज जिसका आज हम नतीजा भोग रहे। हमको पार्टी से निकाल दिया और हम बार बार इस बात को बोलते थे कि हम आपको आईना दिखाते हैं, आपने जो वादा किया है, आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, इसको आप धरातल पर उतारिए। अरे ज्यादा से ज्यादा लॉबी मेंबरों को पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन पार्टी से आप नहीं निकाल सकते हो। तो आज अभी इनका कहना था, सबसे पहले तो अबू आवास का आप लोग देख रहे हैं क्या हश्र हो रहा है। अभी सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन को जाना है, अब इससे मोह माया नहीं रह गया। और हर हाल में अब की बार किसकी सरकार